बेटे ने संविधान लिखा तो मनुवादियों को रास नहीं आया। आज जब एक दलित का बेटा जज बना तो इन मनुवादियों ने उसे बर्खास्त करा दिया। ऊंची जात के लोगों ने उसे सस्पेंड करा दिया क्योंकि वो दलित समुदाय का था, दलित जज था, इसीलिए मनुवादियों ने उसे सस्पेंड करा दिया। कहते हैं कि जाति पाति खत्म हो गई है, ऊंच नीच का झंझट समाप्त हो गया है। लेकिन आंख खोलकर देख लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए, इन मनुवादियों ने किस तरीके से आज संविधान की हत्या की है। ये मनुवादी संविधान को नहीं मानते, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं मानते, क्योंकि वो दलित हैं। और मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि जाग जाइए, आपका पैर काटने की कोशिश की जा रही है। कमेंट बॉक्स में जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान जरूर लिखिए ताकि इन मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा लग जाए। एक दलित का लड़का जज बन गया तो उसे बर्खास्त करा दिया गया। एक चमार का लड़का जज बन गया, यहां मिर्ची लग गई ऊंची जात के जजों को और उसे बर्खास्त करा दिया गया। लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज एक दलित बनने जा रहा है। जो करना है कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई जो कि दलित हैं और वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। मनुवादियों को जो करना है वो कर ले, जस्टिस बी.आर. गवई को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत पहले ही कहा था कि देश की संपत्ति पर चुनिंदा लोगों का अधिकार है। देख लीजिए, जस्टिस बी.आर. गवई को मैं सलाम करता हूं, ऐसे जज को मैं प्रणाम करता हूं जिस जज ने कहा था कि देश की संपत्ति पर चुनिंदा लोगों का अधिकार है। कुछ को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। गलत नहीं कहा था जस्टिस बी.आर. गवई ने। और आज देख लीजिए, एक दलित का लड़का जज बन गया, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वो दलित था, इसीलिए सवर्ण जजों ने उसे बर्खास्त करवा दिया। क्योंकि वो दलित था, उसका बाप जूते सिलता था, उसकी मां मजदूरी करती थी, इसीलिए उसे सस्पेंड करा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कड़ी निंदा की। दोस्तों देखिए, खबर भी सामने आ गई, हवाबाई बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है, उपेक्षित समुदाय का जज बना तो ऊंचे समुदाय को बर्दाश्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपेक्षित जात का एक लड़का जज बना तो ऊंची जात के जजों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस लड़के को, वो दलित था, नाम प्रेम कुमार था। अभी पूरा ब्यौरा मैं आपको दिखाता हूं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से एक दलित लड़के को कितना अपमानित किया गया। जज बन गया, उसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसका बाप जूते सिलता था, उसकी मां दिहाड़ी मजदूरी करती थी, वो दलित था, उपेक्षित जात का था। देखिए खबर में लिखा है, जज की बर्खास्तगी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने जातिगत पक्षपात पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ है। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि ऊंची नीची जात का एक लड़का जज बन गया तो ऊंची जात के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसकी नौकरी खाली, उसे सस्पेंड करा दिया। आगे देखिए दोस्तों, खबर बड़ी है। लिखा है, पंजाब के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने जुडिशरी में जजों से जातीय पक्षपात को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ है। सब पहले से फिक्स था, ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय का व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि यह दलित का लड़का हमारे बीच में कैसे आ गया, यह दलित का लड़का जज कैसे बन गया। क्या एक दलित जज नहीं बन सकता? क्या एक दलित देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इन्हें देश के संस्थानों में जगह नहीं दी जाएगी? यह तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का अपमान है। इन मनुवादियों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा है, क्या था पूरा मामला। अब पूरा मामला देख लीजिए, खबर बड़ी दिलचस्प है, आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज प्रेम कुमार का नंबर लगा है, कल आप कुमार का नंबर लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को। देखिए लिखा है, अमृतसर जिला कोर्ट के एडिशनल जिला एवं सत्र जज प्रेम कुमार को लेकर रेप के एक आरोपी ने हाई कोर्ट में शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि प्रेम कुमार ने वकालत करने के दौरान रेप पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दिलवाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ईमानदारी संदिग्ध दर्ज कर दी गई। इसके बाद साल 2022 में साल 2015 की इस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच ने प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया।
जरा सोचिए किस तरीके से फंसाया गया। इसके बाद प्रेम कुमार ने इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी तो जनवरी 2025 में सबूतों की कमी का हवाला दिया गया और उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने इसको लेकर टिप्पणी की। कौन है प्रेम कुमार, जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। लिखा भी है, प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सत्र जज नियुक्त किए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रेम कुमार के पिता मोची थे, यानी जूता सिलते थे, मां मजदूरी करती थी, वो एक उपेक्षित समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद मेहनत करके जज बने। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसीआर रिपोर्ट बताती है कि मामलों को सुनने, फैसला देने और मामलों का निपटारा करने में वो बेहतर थे, लेकिन अचानक सब कुछ खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके अंदर काबिलियत थी फैसला देने की, फैसला सुनाने की, निर्णय लेने की, एक जज बनने की काबिलियत थी, लेकिन इन मनुवादी जजों ने उसे सस्पेंड करा दिया। ऊंची जात के जजों ने उसे बर्खास्त करा दिया। ऐसे ही नहीं, जस्टिस बीआर गवई साहब ने कहा था कि असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे, यदि ऐसा नहीं करते तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। जस्टिस बीआर गवई देखिए कितने दूरदर्शी हैं। नए सीजीआई 14 मई को शपथ लेंगे जस्टिस बीआर गवई। इन्होंने पहले ही कहा कि जब तक असमानताओं को मिटाया नहीं जाएगा तब तक लोकतंत्र की इमारत बचेगी नहीं, ढह जाएगी। और आज यही हुआ है। यह असमानता क्यों? वो दलित जज था, इसीलिए आपने उसे बर्खास्त कर दिया। उसके पिता मोची थे, जूता सिलते थे, मां मजदूरी करती थी। आपको लगा कि यह परिवार बहुत ही गरीब है, बहुत ही दबा कुचला परिवार है, तो आपने उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम, जस्टिस सूर्यकांत को लाखों सलाम, जिन्होंने आज संविधान को फिर बचा लिया। क्योंकि ये वही मनुवादी हैं जो संविधान को जलाते हैं, संविधान को फाड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। जय भीम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, संविधान के जय जयकारे जरूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि इन मनुवादियों को करारा तमाचा लग सके। देख लीजिए, आपके सामने खबर है, आपके सामने सबूत है। एक दलित का लड़का जज नहीं बन सकता। देख लीजिए किस तरीके से जातिवाद का कीड़ा लोगों में भरा है। एक दलित का लड़का